आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मनोहर सरकार तरक्की अपार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा के विकास को लेकर सक्रिय हैं और हिसार में मुख्यमंत्री ने प्रदेश को करोड़ों रुपए की सौगात दी। इसमें 740 करोड़ से अधिक की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन तो 1374 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 78 परियोजनाओं के शिलान्यास में शामिल है। इस विकास में और रेवाड़ी का अगर जिक्र किया जाए तो रेवाड़ी के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से करीब 176 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल ने विकास परियोजनाओं का खोला पिटारा। हिसार से प्रदेश की जनता को मिली मनोहर सौगातें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। सीएम ने हरियाणा वासियों को 2024 करोड़ की 153 परियोजनाओं की दी सौगात। प्रदेश की जनता को मिली 10 बड़ी परियोजनाओं की सौगात। इन परियोजनाओं से कई जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ। हरियाणा एक, हरियाणवी एक मूल आधार को किया सार्थक। हरियाणा के लिए ये साल काफी अहम है क्योंकि अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज जाएगा। ऐसे में सीएम मनोहर लाल पहले ही इलेक्शन मोड में आ गए हैं और वो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। यही नहीं, सीएम हरियाणा वासियों को बड़ी परियोजनाओं की सौगातें भी दे रहे हैं, जिससे सूबे के विकास का नया खाका बन रहा है। वहीं जनता भी सीएम मनोहर लाल सरकार की विकासशील सोच को तवज्जो देते हुए एक बार फिर उनके प्रति सहानुभूति की मुद्रा में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बुधवार को हिसार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 740 करोड़ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 1374 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 78 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें 185 करोड़ से अधिक के बनने वाले बुढलाढ़ा से फतेहाबाद भट्टू भादरा तक के रोड के विस्तारीकरण, रेवाड़ी में 83 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लेन के आरओबी और 60 करोड़ से अधिक की लागत से जींद विश्वविद्यालय में टीचिंग ब्लॉक की आधारशिला शामिल है। वहीं 87 करोड़ से अधिक राशि के पानीपत में देव कॉलोनी और बरसत रोड पर बनने वाली एसटीपी 62 करोड़ की लागत से सोनीपत में सीवरेज व्यवस्था की परियोजना, लुवास के कुलपति सचिवालय और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को दिसंबर 2010 में बनाया गया था। उससे पहले वेटनरी कॉलेज भारत पाकिस्तान में बंटवारे से पहले का है। वेटनरी कॉलेज लाहौर में होता था। दोनों देश के अलग होने के बाद लाहौर से इसे हिसार में खोला गया। वहीं पंजाब हरियाणा के अलग होने के बाद इसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में शामिल किया गया, मगर लुवास के अलग होने के बाद इसे शामिल कर दिया गया। अभी लुवास HAU की जमीन पर ही चल रहा है। सरकार से जमीन मिलने के बाद हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर विश्वविद्यालय का निर्माण चल रहा है। सीएम ने गुरुग्राम को दी 191 करोड़ की सौगात। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज उद्घाटन और शिलान्यास चाहे यहां से किए गए हैं, जैसा 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन शिलान्यास यहां से किया गया है 784 करोड़ रुपए, शेष शिलान्यास उद्घाटन सब जिला केंद्रों पर अथवा अन्य अन्य स्थानों पर जो वहां के हमारे मुख्य अतिथि जो भी जिस कार्यक्रम में है उनके द्वारा किया गया है, उन सबको भी, पूरे हरियाणा के लोगों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण से किसी भी प्रदेश अथवा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर निर्भर होती है।
अमेरिकन लोगों का यह मानना है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि वो धनी देश है, अमीर देश है, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मजबूत है। लेकिन अमेरिका के लोग कहते हैं हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो वैसे तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उसमें से दीर्घ काल तक आर्थिक व्यवस्था उस देश और प्रदेश की अच्छी बनती है। तो आज हरियाणा के नाते से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भौतिक विकास है, इसमें हमारी प्रगति और समृद्धि जो लगातार हो रही है, वो इसी के कारण से हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार से वर्चुअल माध्यम से गुरुग्राम को लगभग 179 करोड़ रुपए से अधिक की 82 परियोजनाओं की भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। मानेसर के HSIIDC ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही विधायक सत्य प्रकाश जरावता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बता दें कि गुरुग्राम जिले में ये परियोजनाएं शिक्षा, जन स्वास्थ्य, सड़क एवं जल प्रबंधन पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम में करीब 71.5 करोड़ की लागत से तैयार 13 परियोजनाओं का उद्घाटन और करीब 160 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 29 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई, जिसमें 76 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। 1338 करोड़ रुपए की उनकी लागत हुई है और ऐसे ही 76 परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है जिसका 686 करोड़ रुपए का और उस पर लागत आई है। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक ये संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज ऑनलाइन ये कार्यक्रम जो किया है कोई पहली बार नहीं किया है। वास्तव में तो कोविड का समय एक ऐसा समय आया था जब ये नई राह कोविड ने हमको दिखा दी थी, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट स्वयं उपस्थित होकर के वहां उद्घाटन शिलान्यास करने का समय भी बहुत लगता है, साधन बहुत लगते हैं। तो हमने 2019 में पहली बार ये जो कार्यक्रम किया था उद्घाटन शिलान्यास का, जिसमें 209 प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए कुछ में किए थे। गुरुग्राम की इन परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नौरंगपुर का नवनिर्मित भवन, मानेसर नगर निगम के गांव नैनवाल, फाजलवास, नवादा, फतेहपुर व रामपुरा में वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, गांव रामपुर फाजलवास की फिरनी सहित गांव कुकडोला में सीवरेज नेटवर्क, मानेसर नगर निगम के जोन संख्या 4, 5, 6 व 7 के विभिन्न क्षेत्रों में 20 छोटे पब्लिक टॉयलेट, जोन 5, 6 व 7 के विभिन्न क्षेत्रों में 10 बड़े पब्लिक टॉयलेट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन कार्यों की रखी गई आधारशिला पीडब्ल्यूडी द्वारा 55 करोड़ की लागत से पचगांव चौक से फरुख नगर वाया जमालपुर मार्ग, 13 करोड़ की लागत से फरुख नगर से हेली मंडी वाया महचाना मार्ग के चौड़ीकरण कार्य, नगर निगम मानेसर के जोन 4 के गांव मानेसर में सीवरेज नेटवर्क व इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग, गांव नखडोला में 3 MLD की क्षमता वाले STP के निर्माण, गांव मानेसर में वाटर सप्लाई, गांव बामडोली में फिरनी पर RMC रोड व गांव की अंदरूनी गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स के कार्य, गांव खोह के मुख्य मार्ग पर RMC रोड, रामपुर चौक से गांव नखडोला के मुख्य मार्ग पर RMC रोड, गांव रामपुरा व कुकडोला की विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य,
गांव फाजलवास में मुख्य सड़क मार्ग का निर्माण, गांव नवादा फतेहपुर में लिंक रोड का निर्माण, गांव सिकंदरपुर बढ़ा में फिरनी व आइरिस मॉल से वाटिका रोड पर आरएमसी रोड का निर्माण, गांव कासन सिकंदरपुर बढ़ा नवादा फतेहपुर नैनवाल फाजलवास बढ़ा व नखडोला की गलियों में इंटरलॉकिंग कार्य, गांव नखडोला में फिरनी व मुख्य मार्ग से नवादा तक आरएमसी रोड, गांव नाहरपुर कासन के राव तुलाराम चौक से नवादा तक सड़क निर्माण, गांव बढ़ा में गलियों में इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक का कार्य, गांव बढ़ा व कासन में फिरनी पर आरएमसी रोड का निर्माण, सेक्टर 86 से नवादा गांव वाया बढ़ा गांव मार्ग पर कंक्रीट रोड निर्माण, गांव कुकडोला में सीवर लाइन का कार्य व परशुराम भवन का निर्माण कार्य जैसी कुल 29 परियोजनाएं शामिल हैं। विकास में भेदभाव नहीं, समानता पर फोकस। सिस्टम में बदलाव, सामाजिक विकास के नाते सिस्टम में बदलाव बहुत किए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के काम अगर देखा जाए, किसी चीज का निर्माण करना आसान है, लेकिन किसी सिस्टम में बदलाव करके लोगों को गले उतारना यह बहुत मुश्किल है। हमने कितने ही बदलाव किए हैं, भर्तियों के सिस्टम में बदलाव किया, ट्रांसफर्स के सिस्टम में बदलाव किया, और हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, करप्शन को समाप्त करने के लिए कितने ही पोर्टल्स, कितने ही हमने इस प्रकार के सिस्टम बनाए ताकि लोगों को सीधी व्यवस्थाएं उनके घर पर पहुंचे, उनकी जरूरतें पूरी हों, घर पर पहुंचे। और सबसे बड़ा काम आपने देखा है, हमने जो पूरे समाज का डाटा इकट्ठा करने के लिए 71 लाख परिवार हमारे एक खाते में हमारे पास आ जाए, परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक ऐसा काम किया है जो किसी प्रदेश ने, किसी देश ने आज तक नहीं किया है। किसी एक व्यक्ति की पहचान तो आधार के हिसाब से बहुत वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन किसी परिवार को एक साथ उसकी जानकारियां सब हमारे पास उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा सामाजिक सिस्टम ऐसा है, परिवार आधारित है। उस परिवार में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान हैं, पढ़ने वाले हैं, रोजगार, बेरोजगार, खेती, अस्वस्थ, किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता हो या तकलीफ हो, वो सब एक साथ हमको पता लग जाए ताकि आवश्यकता अनुसार हम सबकी योजना एक साथ बना सकें। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अमेरिका में कहा जाता है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतनी अर्थव्यवस्था ही मजबूत होगी। इसलिए भाजपा सरकार भी विकास में भेदभाव नहीं कर रही है, पूरे हरियाणा में एक साथ काम कर रहे हैं। 10 सालों में 33,000 लंबी सड़कों का सुधार और 7,000 लंबी नई सड़कें बनाई गई हैं। 20 NH घोषित किए गए हैं, जिनमें 8 पूरे हो चुके हैं, अन्य का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उद्योगपति यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियां गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पानीपत और हिसार में आ रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एयरपोर्ट है। बताया कि हिसार में भी एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। उद्योगपति हमसे एयरपोर्ट के आसपास जमीन की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की मैपिंग करवा रहा है, जिसमें 307 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खेल की सुविधा नहीं है। लिहाजा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वहां तुरंत इसकी व्यवस्था की जाए। सोनीपत में बन रहे मेट्रो कोच। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में नए रेल कोच बनाने का काम सोनीपत में शुरू हो गया है। मेट्रो के लिए नए डिब्बे भी यहां बनेंगे। प्रदेश में 26 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। कहा कि 2015 में हमारी सरकार ने ये संकल्प लिया था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
बता दें कि रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की उपस्थिति में उद्घाटन व शिलान्यास समारोह का आयोजन हुआ। रेवाड़ी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से करीब 176 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की मनोहर सौगात दी। समारोह में विधायक कोसली गए लक्ष्मण यादव, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, डीसी राहुल हुड्डा, भाजपा प्रवक्ता वंदना पोपली, पीपीपी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला व सुनील मूसेपुर मौजूद रहे। रेवाड़ी की 8 विकास योजनाओं का उद्घाटन। बता दें कि रेवाड़ी शहर के फाटक नंबर 3 व 59 पर 86 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले रेलवे ओवरब्रिज पर आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री द्वारा 82.7 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी के कुंड खोल मंदौला मार्ग पर करीब 19 किलोमीटर सड़क व 86.19 करोड़ की लागत से रेवाड़ी शाहजहांपुर रोड का उद्घाटन भी किया गया। नवनिर्मित पशु चिकित्सालय भवनों का उद्घाटन। वहीं पशुपालन विभाग की ओर से गांव गुरावड़ा में 34.76 करोड़ की लागत से, गांव निमोट में 32.88 करोड़ रुपए की लागत से, गांव औलांत में 32.88 करोड़ की लागत से, गांव जायरा में 32.58 करोड़ की लागत से, गांव बवाना गुज्जर में 31.68 करोड़ की लागत से और गांव दड़ोली में 31.68 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पशु चिकित्सालय भवनों का उद्घाटन किया गया। प्रदेश के 59 तालाबों का लोकार्पण। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव डूल्ट में फतेहाबाद जिले के 30 अमृत सरोवर तालाबों सहित प्रदेश के 59 तालाबों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने रतिया में एक सामाजिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुझे तो खुशी हो ही रही है। हरियाणा की जनता को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये अमृत सरोवर का विषय कहां से शुरू हुआ? देश के प्रधानमंत्री जी ने 2022 में एक आह्वान किया था कि देश भर के जितने भी तालाब हैं, इनको तालाब की बजाय अमृत सरोवर नाम दिया जाए और इन अमृत सरोवर की पहले तो सफाई, स्वच्छता, उसके पानी की सफाई करना, फिर बाद में जहां कहीं इसको रेनोवेट करना है, इसको एक प्रकार से इसमें जितना अच्छापन किया जा सकता है इसके पुनर्निर्माण के लिए। क्यों हम देखते हैं, वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि इन तालाबों में गंदा पानी बह करके आता है। हमारे अपने घरों से बरसात का पानी भी होता है, घरों का पानी भी होता है, और कहीं कहीं तो मैंने शहरों में तालाब देखे हैं, वहां सीवरेज का पानी भी डाल देते हैं। इन तालाबों को पॉल्यूटेड होते हुए, इनको प्रदूषित होते हुए ये पिछले कुछ वर्षों से देखा है। मैं अपना बचपन याद करता हूं। महम चौबीसी का निंदाड़ा गांव, जहां मेरा जन्म हुआ, हम छोटे छोटे होते थे तो तालाब पर जाकर के स्नान किया करते थे। दौड़ करके बुर्जी पर छलांग लगा करके तालाब में जाते थे, तैरते थे, खूब आनंद लेते थे। आज वही तालाब इतने दूषित हो गए हैं कि हमारे पशु भी वहां पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। तो एक इस प्रकार की दुर्लभ, एक दूभर समस्या, इसको हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। 22 अप्रैल को 2022 को उन्होंने आह्वान किया था। हमने उसी महीने के अंदर 1 मई 2022 को उसको फॉलो करते हुए प्रत्येक जिले में 75 तालाब को अमृत सरोवर के रूप में बदल करके इसको ठीक किया जाए। 1650 तालाब का हमने उस समय टारगेट लिया था। मुझे खुशी हो गई आपको बताते हुए कि आज वो काम 1650 के बजाय 2078 अमृत सरोवर बनाने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल विकास के मसीहा के साथ ही जनता की समस्याओं को लेकर संजीदा रहते हैं।
देर शाम रोहतक रेस्ट हाउस में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों से मिलकर सीएम मनोहर लाल ने उनसे बातचीत की और सबकी समस्याओं का उचित निवारण हो, इसके लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।